हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 1 में पाठ 2 ईदगाह। ईदगाह एक जैसे त्योहार आते हैं तो क्या होता है, त्योहारों में हम बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ माहौल भी हमें कैसा नजर आता है, बहुत खुश भीड़ भाड़ होती है। मेले भी लगते हैं, बहुत सा सामान हम खरीदते हैं। इसी तरह से आज हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। एक हामिद नाम के बच्चे की कहानी है जो अपने लिए कुछ ना लाकर, उपहार ना लाकर अपनी दादी के लिए उपहार लेकर आता है और क्या करता है, उनका मन जीत लेता है। तो हम देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। इसमें आ रही है, आप इसमें ओपन करेंगे हम पार्ट 2 ईदगाह, पेज नंबर 14। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 दिन, 30 रोजों के बाद, यानी रोजा नहीं, जिस तरह से हम उपवास रखते हैं। हमारा जो भारत देश है वो कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, 5 उंगलियां हैं, अलग अलग है ना, अलग आकार की हैं। उसी तरह से हमारा जो भारत देश है उसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के त्योहार, और हम सभी सभी मिलकर हर धर्म के त्योहार को मनाते हैं। तो आज जो हम ये त्योहार के बारे विषय में पढ़ रहे हैं, ये धार्मिक त्योहार है, वो है ईद। ठीक है। तो रमजान में एक महीना होता है जिसमें रोजे रखे जाते हैं। तो इन 30 रोजों के बाद, इन 1 महीने के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी सुंदर और प्रभात यानी सुबह का समय। कभी यहाँ पर सुबह का जो दृश्य हो रहा है वो हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं कि वृक्षों पे कुछ अजीब हरियाली है। जब आप बहुत खुश होते हैं, त्योहार का दिन होता है, तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं कि अरे आज ये त्योहार है। या आपका जन्मदिन होता है तब क्या होता है, आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तब आपको सुबह भी बहुत सुंदर लगती है कि आज की सुबह कितनी सुंदर है। या आप रात में सोते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कब ये रात खत्म हो और सुबह आ जाए। तो उसी तरह से कवि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने सुबह का दृश्य रख रहे हैं। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। कितना मतलब हमेशा हर सुबह होती है, लेकिन जो आज जो सुबह हुई है वो क्या है, बहुत सुंदर है, हरियाली है, बहुत ठंडक महसूस हो रही है। शीतल यानी ठंडक हमें महसूस हो रही है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं किसी चीज के लिए, वो बधाई, यानी वो बधाई कहलाती है। गांव में कितनी हलचल है, लोगों की रौनक है, आने जाने वाले लोग दिख रहे हैं हमें गांव में। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह एक धार्मिक स्थल, जैसे जहाँ पर भगवान से पूजा या नमाज पढ़ी जाती है, अदा की जाती है, वो जगह। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, यानी बहुत खुश हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। जब आपको भी त्योहार पर रुपए मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, बार बार गिनते हैं उनको। उसी तरह से वहां पे जो गाँव में बच्चे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। और इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। लाएंगे क्या लाएंगे, आप लोग भी बताते हैं ना, आपस में जब बात करते हैं, आप मित्र, मैं ये लेकर आऊंगा, सहेली आपस में बात करती है, मुझे इतने पैसे मिले हैं, इतने रुपए मिले हैं। तो ये कहानी थोड़ी पुरानी है। तो उस समय बच्चों को पैसे मिला करते थे, क्योंकि उस समय वही उनकी कीमत ज्यादा थी। आज तो रुपए हैं। तो बच्चे वहां आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका, मृत्यु हो चुकी है। और वो किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी। उसकी माता की बीमारी का पता ना चला और पिता को उसके हैजा हो गया था। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसकी अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद को ये बताया गया है कि उसके जो पिताजी हैं वो कहाँ गए हैं, काम करने गए हैं, कमाने गए हैं। और उसकी जो माता जी हैं वो कहाँ गई है, भगवान के घर गई है, उसके लिए कुछ अच्छा सा सामान लेने के लिए। तो हामिद फिर भी प्रसन्न इसलिए है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि जब मम्मी पापा, उसके जो माता पिता हैं, वो बहुत जल्दी वापस उसके पास आ जाएंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे आप लोग भी हो जाते होंगे कि जब हमें कोई छोटी सी चीज़ मिलती है और हम उसी में खुश हो जाते हैं। उसी तरह से हामिद भी एक छोटा बच्चा है और जो भी उसके पास है उसमें बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब यहाँ पे दृश्य दिखाया, किससे बताया गया है, जो उसकी दादी है उनका बताया गया है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा,
मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद को लग रहा है क्योंकि वो मेले में जा रहा है, उसके पीछे उसकी दादी रहेगी, तो क्या है, हामिद को नहीं पता कि घर की परिस्थिति क्या है, पर वो सोच रहा है कि वो जा रहा है, इसलिए उसकी जो दादी है वो डर रही है। तो अपनी दादी को एक आशा बनाता है कि आप डरना नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने वो दुखी हो रहे हैं। गाँव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करने में ही करते करते ही घंटों लगेंगे। हामिद जो उसकी दादी है हामिद की, अमीना, वो सोच रही है कि हामिद बहुत छोटा बच्चा है, बाकी सब अपने पिता के साथ जा रहे हैं, तो जब वो थक जाएंगे तो उनको गोद में ले लेंगे उनके पिता। बट हामिद, लेकिन हामिद को कौन गोद में लेगा? और अगर वो साथ जाती तो ये वो काम कर सकती थी, लेकिन इतना छोटा बच्चा है, इतना दूर चलेगा तो क्या हो जाएगा, उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ऐसे सोचकर जो उसकी दादी है वो परेशान हो रही है। गांव से रेला चला, और भी बच्चों के साथ, रेला यानी सारे लोग एक साथ, काफी सारे लोग जा रहे हैं, और भी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया। शहर का दामन यानी जहाँ से शहर गांव के खत्म हो रहा है और शहर वहां से शुरू हो रहा है, तो वो वाला दामन, वो जगह आ गई। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बच्चे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। यहाँ पर जो मेले का दृश्य बता रहे हैं लेखक, वह बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। भड़कीले जो बहुत चमकदार होते हैं, वो वस्त्र पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नजर आया, यानी जहाँ पर बच्चे गांव के लोग निकले थे, ईदगाह यानी वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर वो आ गया नजर। आंखों सिर एक साथ लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सभी सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। जब नमाज पढ़ी जाती है तो सभी लोग एक कतार में बैठते हैं और एक साथ ही वो सारी जो प्रक्रिया होती है वो एक साथ होती है। वो जो वहाँ उस समय जो आराधना है, पूजा की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, वो सब एक साथ होती है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ईद की। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। एक साथ जब नमाज हो गई तो सारे बच्चे क्या हो गए, इकट्ठे होकर, और कहाँ जा गए हैं सारे बच्चे? बच्चे कहाँ जाएंगे? खिलौनों की दुकान पर। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि जो खिलौने थे बच्चे वो ले रहे थे, वो मिट्टी के खिलौने थे। तो हामिद इन बच्चों को देखता है और उसका मन भी ललचाता है, पर वो क्या कह रहा है खुद से? वो अपने आप को ढांढस बढ़ा रहा है कि ये सब मिट्टी के हैं और जैसे ही गिरे चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? उसने कहा कि मेरे पास भी पैसे हैं, तो तुम मुझे मत दो। समी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तो उसकी दादी खाना पकाती है तो क्या होता है, उनके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि वो बिना चिमटे के जब रोटियां सेकती है तो हाथ मुश्किल होती है उंगलियों में। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, कितनी खुश होगी कि उनका बेटा चिमटा लेकर आया है। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथों से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ये बातें मन में सोच रहा है कि अगर मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो किस प्रकार दादी प्रसन्न होगी कि मेरा हामिद चिमटा लेकर आया है, और लोगों को भी दिखाएगी, इतने ज्यादा खुश होगी, बाकी लोगों को भी दिखाएगी, और जो उनकी उंगलियां जल जाती है वो नहीं जलेगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद क्या, क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे, कितने पैसे थे? 3 पैसे। और जो चिमटा था वो कितने पैसे का है? 6 पैसे का। तो उसका थोड़ा सा दिल बैठ गया, मतलब वो उदास हो गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया।
जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार को लगा इतना छोटा बच्चा है तो उसने उसे वो 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने वो चिमटा ले लिया अपनी दादी के लिए और इस तरह से वो महसूस कर रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी चीज ली है। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, क्योंकि काफी देर बाद वो आया था। और जब आप भी घर जाते बहुत देर बाद आते तो आपकी माताजी या पिताजी भी आपको गले लगाते प्यार करते हैं ना ऐसे। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वो चौंकी। उसने देखा कि अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, मैंने पैसे दिए उसको खुद के खर्च करने के लिए और ये चिमटा लेकर आ गया। यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। के पैसे में, उसकी दादी पूछ रही कितने पैसे में। 3 पैसे दिए हैं। अमिता ने छाती पीट लिया, वो बहुत दुखी हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी उससे शिकायत कर रही कि कुछ खाया भी नहीं खुद ने, दिन भर से भूखा था और क्या लेकर आया, चिमटा लेकर आया, क्या मेले में से कुछ मिला नहीं ऐसा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, वो थोड़ा सा डर गया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, स्नेह यानी प्यार में बदल गया। उनका जो गुस्सा था सब कुछ वहां से गायब हो गया, छू मंतर हो गया और क्या प्यार में बदल गया सब कुछ। वह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा था। वो बहुत अपने बच्चे को बहुत प्यार से देख रही थी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है उसमें, कितनी उसने केवल अपने लिए नहीं सोचा बल्कि ये सोचा कि मैं अपनी दादी के लेके जाऊं, क्योंकि वो इतनी परेशान होती है रोटी बनाते समय, तो वो अब नहीं होगी। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, अपना आंचल फैलाकर वो अपने उस छोटे से बच्चे को बहुत सारी दुआएं दे रही थी, उसके लिए आशीर्वाद बोल रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता, हामिद इतना छोटा बच्चा था, वो कैसे समझ पाता कि दादी क्या कर रही है। लेकिन उसने यहाँ पे हमने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है, उसके खुद का मन था खिलौने लेने का, मिठाई खाने का, पर उसने उन सब का त्याग करके और अपनी दादी को ध्यान में रखकर क्या करा, उनके लिए चिमटा लिया ताकि उनकी जो उंगलियां जल जाती थी वो ना जले। तो आज हमने ये कहानी पढ़ी ईदगाह। इसमें एक बच्चे की कहानी है जो मेले में और बच्चों की तरह खिलौने और मिठाइयां ना लाकर क्या लेकर आया, अपनी दादी के लिए एक चिमटा लाया। थैंक यू।